गाइस, ये माताजी में इतना जहर कहाँ से और कितने सालों का भरा हुआ था कि माताजी थंबनेल्स में इतना जहर उगल रही हैं। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जब थंबनेल्स में इतना जहर उगल रही हैं तो उस लड़की के लिए यानी अंशु के लिए इनके मन में कितना छल कपट होगा और कितना जहर भरा होगा। कितना जहर भरा, अब समझ में आ रहा है कि इनके बच्चों में इतना जहर क्यों है, क्योंकि माँ से ही तो ट्रांसफर हुआ है। ऐसा ना हो माता जी कुछ टाइम में जो आपका नाम पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, वो नाम चेंज होके जहरीली माता हो जाए। अब तो इनके खुद के सब्सक्राइबर्स भी ये बोल रहे हैं कि बस करो माता जी, आपकी उम्र पे ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं, उस लड़की को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। मतलब एक औरत जिसने दिखाने के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, चाहे किसी भी रीजन से सही, एक दिन को तो उस लड़की को अपनी बेटी माना था ना, वो उस लड़की को उस टाइम पे टारगेट कर रही हैं जब वो लड़की हॉस्पिटल में माँ बनी है, जिसने नए नए बच्चे को अभी जन्म दिया है। थोड़ी सी तो समय की नजाकत होती है, थोड़ी सी तो शर्म की मर्यादा होती है, इंसान उसी के कारण चुप रह जाता है। आज माता जी से ज़्यादा कहीं इनके बच्चे सही लग रहे हैं, कम से कम इस टाइम पे वो लोग टारगेट तो नहीं कर रहे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, मैं 2-3 दिन से माता जी की जो थंबनेल्स देख रही थी, माता जी की जो रील्स देख रही थी। एक रील आया था मेरे सामने, बच के रहना इस दुनिया में, कमी नहीं गद्दारों की, पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मक्कारों की। तो माता जी, गद्दारी तो आपके परिवार ने भी किसी किसी से कम नहीं की है। छुरियां तो आपने भी बहुत लोगों को चलाई होंगी, लेकिन ये बात अलग है कि आप लोग एक ऐसा मुखौटा पहने हुए हो जहाँ पे आपको अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती हैं, या फिर ये कह लो कि आप खुद का चेहरा आईने में देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक झूठा चोला पहना हुआ है कि हम सबका भला करते हैं, हम अच्छे हैं, हमारे जितना अच्छा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये आपने एक झूठ का नकाब पहना हुआ है। जिस दिन से वो लड़की माँ बनी है अंशु, इनके घर में किसी ने भी उसको टारगेट नहीं किया, चाहे इनकी बेटी हो, चाहे लप्पू हो, चाहे लप्पी हो, चाहे छोटा लप्पू हो, चाहे उनकी बीवी हो, किसी ने भी कोई ऐसा थंबनेल नहीं डाला। जब बल्कि उनसे उम्मीदें थी, वो डाल सकते थे, क्योंकि उनकी उम्र वैसी है कि वो अपने, बोलते हैं ना, ग्रज पाल के रखता है इंसान, समय आने पे बदला लेता है। अगर वो डालते तो शायद समझ में आता लोगों को। लेकिन एक 50-55 साल की औरत एक 22 साल की लड़की से झुकाना चाहती है, उस लड़की को दुनिया को ये बताना चाहती है कि देखो अब मेरा टाइम आया है। वो लड़की झूठी थी, मक्कार थी, वो लड़की मेरे घर का यूज़ की थी, वो लड़की हमारे यूज़ की थी, उस लड़की ने हमको बदनाम किया था, हम तो कभी गलत थे ही नहीं। ये बताना चाहती है माता जी। क्या क्या थंबनेल डाल रही हैं कि समय आ गया, समय पे सब कुछ क्लियर हो जाता है, वक्त के इंतजार करना चाहिए, समय आने पे मुंह खोलूंगी। माता जी, आपको तो मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो थंबनेल्स में इतना जहर उगल रहे हो और इतनी बातें बोल रही हो, उतना तो वीडियोस में भी नहीं बोलोगी शायद। और बाकी क्या है रह गया, मतलब बोलने का? जब थंबनेल में इतना बोल रहे हो तो बाकी क्या बचा है? मतलब इतने नेगेटिव थंबनेल, इतने नेगेटिव। जो ऑडियंस इनको कभी प्यार करती थी ना, माता जी बोलती थी, आंटी जी बोलती थी, वो ऑडियंस भी इनसे कह रही है कि आंटी आप अच्छी नहीं लग रही हो, बंद करो ये नेगेटिव थंबनेल डालना। इस टाइम पे उस लड़की को ट्रोलिंग में मत खींचो। वो लड़की अभी नई नई माँ बनी है, उसको 10-15 दिन के लिए छोड़ दो। सच्चाई चाहे जो भी हो, झूठ सच जो भी हो, लेकिन उसका हिसाब 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद भी तो हो सकता है। लेकिन माता जी को अभी सब कुछ करना है। लोग इनको ये बोल रहे हैं आप नानी बनी हो, थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। जब लोग आपको इतना कनेक्ट कर रहे हैं, उस शर्म की ही लाज रख लेती आंटी जी। मतलब मुझे ना उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि आंटी जी ऐसे थंबनेल डालेंगी, आंटी जी। और मुझे उन लोगों का भी समझ में नहीं आता भाई, जो इन लोगों को जा जाके, चाहे वो इन आंटी के यहाँ पे हो, चाहे वो लप्पू लप्पी के यहाँ पे, जो जाके ये कमेंट कर रहे हैं कि आपको मिल के आना चाहिए, आपको जाना चाहिए। भाई, जब दो लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं, दो लोग अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, ना उनको किसी के जीने से फर्क पड़ता है, ना किसी के मरने से फर्क पड़ता है।
अगर ये लोग फिर से साथ आएंगे तो फिर से वही कलेश होंगे सोशल मीडिया पे। तो आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो? अंधभक्ति में इतने भी पागल मत बन जाओ कि तुम शायद अच्छे मन से जा रहे हो उनके पास ये कमेंट करने के लिए कि आप जाओ, आपको जाना चाहिए, लेकिन उनको जो जिनको आप कमेंट कर रहे हो उनके मन में छल कपट और जहर भरा हुआ है एक दूसरे के लिए। तो ये दोनों फैमिलीज के लिए ही अच्छा नहीं है, ना इन लोगों के लिए अच्छा है कि ये लोग वहां पे जाएं, ना उस लड़की के लिए अब वापस से अच्छा है कि वो इनसे आना जाना करे। रिश्ते अलग हो गए, मन अलग हो गए। ऐसे रिश्तों का कभी कोई फायदा नहीं होता जो दिखावे के लिए दुनिया को दिखाने के लिए चलते हैं। जब तक रिश्ते मन से निभाए जाते हैं वो रिश्ते होते हैं, वो नहीं होते कि हमारे व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, हमें तो दिखाना है। नहीं नहीं, इनके रास्ते अलग हो चुके हैं भाई। ये प्रेशर डालना ही गलत है, इवन ये क्वेश्चन करना ही गलत है। उस लड़की ने अपना घर बसा लिया, वो अपने इन लॉज के साथ रह रही है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, फिर से आना जाना होगा, फिर से वही कंट्रोवर्सीज होंगी, फिर से वही पुरानी चीजें होंगी, नई ऐड होंगी। ये क्वेश्चंस करने ही नहीं चाहिए ऑडियंस को। ऑडियंस को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम जहां भी रहो अपनी अपनी जगह खुश रहो, एक दूसरे को टारगेट मत करो जैसे कि अभी माता जी कर रही हैं। ये माता जी का बिल्कुल बहुत गंदा काम किया, जो भी माता जी ने जो थंबनेल्स लगाए थे, और जो माता जी अपने आप को इतनी महानता की मूरत बताती हैं, मेरे जितना कोई अच्छा नहीं, मेरे जितना कोई बढ़िया नहीं, मेरे जितना कोई महान नहीं, मैंने इतने दुख देख के ये किया है, इतने दुख देख के ये किया है। इतना ढकोसला जो माता जी करती हैं, लेकिन मुझे सच में ऐसे लगा कि एक औरत ऐसे कैसे हो सकती है, वो भी वो औरत जिसने ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जिंदगी अपनी जी ली हो, वो एक छोटे बच्ची के लिए, जो उनके लिए तो बच्ची है, उसके लिए इतना जहर कैसे उगल सकती है सोशल मीडिया पे। इनके ही सब्सक्राइबर्स इनको मना कर रहे हैं कि आप खुद कंट्रोवर्सी करना चाहती हो, आप उसको कंट्रोवर्सी में घसीटना चाहती हो, छोड़ दो उसको। इन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई किया था कि मेरी बहू से कलंक हट गया, मेरे परिवार से कलंक हट गया, बहुत बड़ा कलंक लगा था उसके ऊपर। तो कलंक तो माता जी आपके ऊपर भी लगा हुआ है, आपको याद होगा। दुनिया बोलती है कि आपने छठी मैया का नाम लेके अपनी बहू को श्राप दिया था कि वो कभी बच्चे नहीं हों, उसको इस तरीके से कुछ श्राप दिया था। उस कलंक को क्यों नहीं हटा लेती आप? कलंक तो आपकी बहू ने भी किसी पे लगाया हुआ है कि कोई तीसरी औरत ने आके हमारा बच्चा नहीं होने दिया था, उसने हमको अलग रखा था। उस कलंक को क्यों नहीं हटा देती आपकी बहू? अब तो बहुत टाइम हो गया। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कलंक मिटाने हैं, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके कलंक मिट जाते हैं। अपने ठीकरे हमेशा दूसरों पे फोड़ लेने हैं। अगर उस लड़की ने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, आपका फायदा उठाया होगा, कुछ भी किया होगा, क्या आप लोगों ने नहीं उठाया? बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। एक लड़की जो बुरे वक्त में अपने हस्बैंड को लेके तुम्हारे घर में गई थी, और वहीं उसकी भाभी ये बोल दे कि यहाँ ब्लॉग छापने आ गई है, रोटी तोड़ने आ गई है, क्या उस लड़की को और उसके हस्बैंड को अच्छा लगेगा? बहुत बुरा नहीं लगेगा? जब एक लड़की अपने मन की दो बात सोशल मीडिया पे बोल दे और उसको ये कह के तुम लोग चुप कराओ घर पे कि चुप हो जाओ, सोशल मीडिया से सारे ब्लॉग्स डिलीट कर दो, अदरवाइज तुम्हारा काला चिट्ठा खोल देंगे, तुम्हारी सास को बता देंगे। ये होते हैं मायके वाले। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मायके वाले देखे हैं, या फर्स्ट टाइम ऐसे मायके वाले फर्ज निभाते देखे हैं, मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पहले ऐसे लोग हैं जिनके मायके से रिश्ता टूट गए, जिनके खुद के मायके होते हैं ना लड़कियों के, रियल मायके, खून वाले मायके, उनकी भी बहुत बार मनमुटाव हो जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, सालों साल लोग मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते। जिनकी लड़कियां भाग के शादी कर लेती हैं, कितने कितने सालों तक मायके की वो लोग दरवाजे पे दस्तक नहीं देते हैं, माँ बाप उनकी शक्ल नहीं देखते हैं। लेकिन वो माँ बाप भी ना अपनी बेटियों को बदनाम नहीं करते ऐसे हर रोज दिन, बिल्कुल नहीं करते। वो कभी तीसरे से जाके ये नहीं बोलते। दुनिया बोलती है कि इनकी लड़कियों ने भाग के शादी कर ली, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं बोलते कि मेरी बेटी ने भाग के शादी कर ली, या मेरी बेटी का बुरा हो जाए, या मेरी बेटी के जब बच्चे होंगे तब हम उनसे बदला लेंगे। कभी नहीं सोचते हैं वो माँ बाप ना। हमेशा दिल में ये सोचते हैं मेरी बेटी जहां भी रहे बस खुश रहे, उसका घर बसा रहे, उसके बच्चे खुशी रहे। जो अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखते हैं सालों साल, वो भी ये सोचते हैं। और आप कैसी माँ का एग्जाम्पल,
मतलब इतना जहरीला कोई कैसे हो सकता है, कैसे? मतलब आपको यही टाइम मिला था पूरी दुनिया में कि आप वेट करोगी कि जब उसके बच्चा होगा मैं जब अपना जहर उगलूंगी। क्यों? अगर यही सेम सिचुएशन कल को आपकी बेटी के हुई होती, बेटी जब माँ बनी थी तब कोई जहर उगलता, तो आपको कैसे लगता? या कल को आपकी बहू के बच्चा हो और जब कोई आपके घर में कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, उस टाइम आपको कैसा लगेगा? यही जन्म है। आपको ऐसे लगता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है हमको ट्रोल कराया जाता है, हम ट्रोल हो जाते हैं, लोग हमको घसीट लेते हैं। लेकिन कभी अपनी करतूतें देखना, कभी अपनी हरकतें देखना कि आप लोग खुद क्या करते हो। मतलब जो लोग इनके खुद के सपोर्टर्स हैं ना, जो इनको अंधा प्यार करते हैं, वो लोग भी आज उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि भाई ठीक है, उसके घर में बच्चा हो गया, इस टाइम पे उसकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक खुद माँ होके अगर उसको माँ बेटी भी नहीं माना था, खुद तो 3-3 बच्चों की माँ हो ना, तो थोड़ी सी उस चीज की ही लिहाज कर लेते। माता जी क्यों इतना जहर मतलब मुझे सच्ची में समझ में नहीं आया कि भाई एक औरत इतनी जहर भी उगल सकती है एक रिश्ते को जिसने कभी तो अपना माना था वो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आंटी जी की दुख भरी स्टोरी भी आई है, अभी तक मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैंने हाँ थोड़ी थोड़ी सी मेरी कानों में पड़ी है कि आंटी ने कैसे अपने छोटे सुपुत्र को अनवांटेड चाइल्ड के रूप में जन्म दिया। मुझे लगता है शायद इसीलिए वो आज तक अनवांटेड ही बना हुआ है। कैसे उनके ससुर जी खटिया चोर बन गए, उनकी खटिया चोर करके ले गए। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।